नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम स्क्रीन पर एक छोटा सा क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं, बिल्कुल परत दर परत। हाँ, ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। वो एक मामूली सा क्लिक पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या कर देता है। एक पूरी दुनिया को जैसे हरकत में ले आता है। तो चलिए, आज उसी दुनिया के अंदर चलते हैं और हर कदम को समझते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम एक जासूस बन जाते हैं। हम एक क्लिक का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये छोटा सा कमांड कंप्यूटर के अंदर की भूल भुलैया से कैसे गुजरता है और अपना काम कैसे पूरा करता है। चलिए, इसको एकदम आसान बनाते हैं। एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि हमारा कंप्यूटर एक ऑफिस है, ठीक है? अब इस ऑफिस में जो प्राइमरी मेमोरी है, वो है हमारी काम करने की मेज। मतलब वो जगह जहां सिर्फ वही फाइलें रखी हैं जिनकी हमें अभी इसी वक्त जरूरत है। ये मेज बहुत तेज है, पर हाँ, जगह थोड़ी कम है। और दूसरी तरफ जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो है उस ऑफिस का एक बहुत बड़ा फाइलिंग कैबिनेट, जहां सालों की सारी फाइलें सुरक्षित रखी हैं। लेकिन हाँ, वहां से फाइल निकालने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस ऑफिस के सबसे जरूरी कर्मचारी की और उसकी डेस्क की, यानी कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, और उसके काम करने की मेज, यानी प्राइमरी मेमोरी। हमारे ऑफिस का सबसे मेहनती कर्मचारी कौन है? वो है सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सच कहूं तो यही कंप्यूटर का असली दिमाग है। हर एक क्लिक, हर एक की प्रेस सीपीयू के लिए एक नया काम होता है। सारे हिसाब किताब, सारे मुश्किल काम यही तो संभालता है। अब देखिए, इतना मेहनती कर्मचारी है तो उसे काम करने के लिए एक डेस्क तो चाहिए ही ना। बस वही डेस्क है हमारी प्राइमरी मेमोरी। और ये सीपीयू के एकदम पास होती है, बिल्कुल बगल में। क्यों? ताकि फाइलों का लेन देन पलक झपकते ही हो सके। सीधी सी बात है, काम की रफ्तार तभी तो तेज होगी। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे बहुत ज़रूरी बनाती हैं। एक तो ये बहुत तेज़ होती है, लेकिन उतनी ही महंगी भी। ये सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है, और सच बताऊं तो इसके बिना कंप्यूटर एक कदम भी नहीं चल सकता। ये तो कंप्यूटर की जान है, समझ लीजिए। तो हमारे इस डेस्क का असली नाम क्या है? इसका नाम है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं ना, वो सीधा इसी रैम पर आके खुलता है। पर एक बात है, इसकी याददाश्त थोड़ी कच्ची है। मतलब जैसे कंप्यूटर बंद हुआ, इस पर रखा सारा डेटा गायब। बिल्कुल वैसे ही जैसे काम खत्म होने पे हम अपनी मेज को एकदम साफ कर देते हैं। अब बात करते हैं रोम की। ये रैम से थोड़ी अलग है। इसे आप हमारी डेस्क पर रखी वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ लीजिए, जिससे बदला नहीं जा सकता। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो ज़रूरी निर्देश होते हैं ना, वो सब लिखे होते हैं। और क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर भी ये निर्देश कहीं नहीं जाते, एकदम सुरक्षित रहते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, रैम हमारी वो तेज काम करने वाली मेज है जो रोज साफ हो जाती है, और रोम वो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन बुक है जो हमेशा मेज पर रखी रहती है। एक स्पीड के लिए है तो दूसरा सुरक्षा और स्थिरता के लिए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मजेदार किरदार है, कैश मेमोरी। अरे, इसे आप अपने डेस्क पर चिपके हुए स्टिकी नोट्स समझ लीजिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत बार बार पड़ती है, सीपीयू उन्हें यहीं लिख लेता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? उसे हर बार पूरी रैम को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती और काम एकदम रॉकेट की स्पीड से होता है। चलिए, अब डेस्क से उठते हैं और हमारे ऑफिस के दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं, यानी वो विशाल और परमानेंट स्टोरेज सिस्टम जिसे हमने फाइलिंग कैबिनेट कहा था। सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे हम हार्ड ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे ऑफिस का वही विशाल फाइलिंग कैबिनेट है। यहीं पर हमारा सारा खजाना, मतलब हमारे सारे सॉफ्टवेयर, फिल्में, फोटो, सब कुछ हमेशा के लिए रखा जाता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सब कुछ यहीं पर एकदम सेफ रहता है। तो सवाल उठता है कि हमें इस बड़े फाइलिंग कैबिनेट की जरूरत ही क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये रैम के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा डेटा रख सकता है, और वो भी काफी सस्ते में। पर सबसे जरूरी बात, ये नॉन वॉलेटाइल है। मतलब बिजली चली भी जाए तो हमारा सारा काम हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो अब हम सारे हिस्सों को अलग अलग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक काम को अंजाम कैसे देते हैं। चलिए, पूरे ऑफिस को एक्शन में देखने का वक्त आ गया है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और जरूरी चीज है मदरबोर्ड। इसे आप हमारे ऑफिस का फर्श समझिए।
ये वो मेन बोर्ड है जो हमारे कर्मचारी, सीपीयू, डेस्क, मेमोरी और फाइलिंग कैबिनेट, स्टोरेज, इन सब को आपस में जोड़ता है ताकि ये सब एक दूसरे से बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे ही किसी प्रोग्राम पर क्लिक होता है, सबसे पहले सीपीयू को एक मैसेज मिलता है। फौरन उस प्रोग्राम की फाइल को हार्ड ड्राइव यानी हमारे फाइलिंग कैबिनेट से निकाला जाता है। फिर उसकी एक कॉपी रैम यानी हमारे डेस्क पर रखी जाती है ताकि सीपीयू उस पर फटाफट काम कर सके। और जब काम हो जाता है और हम उसे सेव करते हैं तो वो फाइल सुरक्षित वापस हमारे फाइलिंग कैबिनेट में रख दी जाती है। बस इतना ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इस अंदरूनी टीम वर्क को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही वो राज है जो किसी भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को तय करता है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि कंप्यूटर की स्पीड सिर्फ एक तेज सीपीयू से नहीं आती। असली जादू तो उसके तेज डेस्क यानी रैम और उसके विशाल फाइलिंग कैबिनेट यानी स्टोरेज के बीच के तालमेल में छिपा है। यही टीम वर्क ही परफॉर्मेंस की असली चाबी है। और अब जब ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी साफ हो गई है तो एक सवाल मन में जरूर आता है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या ज़्यादा ज़रूरी है, एक बड़ा और तेज डेस्क यानी ज़्यादा रैम, या फिर एक बहुत बड़ा फाइलिंग कैबिनेट यानी ज़्यादा स्टोरेज? इस पर सोचिएगा ज़रूर।